हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये प्रोबेबिलिटी के बेस पे है। तो इसमें हम कुछ डाइस केस के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कशन करेंगे, उसका थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे, किस तरह से फार्मूले वगैरह चीज़ें किस तरह से होते हैं। तो आज वो हम सब डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इससे पहले भी हमने प्रोबेबिलिटी के 2 पार्ट कर लिए हैं। तो वो कॉइन बेस पे थे। अब डाइस करेंगे, उसके बाद कार्ड होगा, फिर लास्ट में हम बाल करेंगे। तो ये थोड़ा लेंथी चला जाएगा चैप्टर। डाइस के भी आपको मैं 2 पार्ट मिलेंगे, एक पार्ट ये मिलेगा, इसके बाद एक और पार्ट मिलेगा। इसमें थोड़ा हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे इसका। तो प्रोबेबिलिटी का तो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया, मतलब डाइस का जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो चीज़ें हम कुछ सीखेंगे कि सिंगल डाइस पे आउटकम्स कितने होंगे, और जो अगर 2 डाइस फेंके जाएँ तो डबल डाइस होंगे तो उसके जो आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे। 3 डाइस के क्वेश्चन आते नहीं है एग्ज़ाम में, बट हम कर लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। 3 डाइस तक हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सिंगल डाइस की। तो जो हमारे चैनल पे न्यू है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जो जिसने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो प्रोबेबिलिटी का कॉइन्स बेस पे, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो आप उनको ज़रूर देखें। और आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो वो आप वहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी जेके प्रैक्टिस की। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, डाइस तो सबको पता होगा। डाइस क्या होता है? लूडो सबने खेला है ना। लूडो में ये होता है जिसको हम सरल भाषा में बोलूँ तो पासा बोलते हैं ना, पासा। और इसकी जो साइडें होती हैं वो कितनी होती हैं? 6 साइडें होती हैं। ठीक है, सामने दिख रही हैं 6 साइडें हैं वो। 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? 6 साइडें होती हैं इसकी। अब मैं बोलूँगा, आपसे पूछा जाए अगर यहाँ पे अगर अ, यहाँ पे अगर अच्छा, ये अपर अपर साइड है, ठीक है। यहाँ पे अगर 6 है तो 1 कहाँ पे होगा? अगर यहाँ पे 6 है तो 1 कहाँ पे होगा? ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जब आपसे अगर इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर 6 आपको पूछेगा अपर है, अगर 6 आपका आउटकम्स आता है, ठीक है, डाइस को फेंकने में, तो 1 की जो पोजीशन होगी वो कहाँ भी होगी? देखिए, जब भी ऐसा कुछ पूछा जाए तो मैं बोलूँगा 6 + 1, अगर इसका सम 7 होता है ना, तो 6 के नीचे 1 होगा। जिस भी डिजिट का सम 7 होगा वो उसके नीचे होगा और उसके ऊपर भी होगा। ठीक है, ये 2 है। 3 + 4 ले लो, 7। क्लियर? इस तरह से आपको चीज़ें आएंगी। 3 ऊपर आता है तो 4 उसके नीचे होगा। ठीक है ना, क्योंकि इनका सम जो 6 होना चाहिए। क्लियर गाइस? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, अगर एक डाइस को फेंका जाता है, ठीक है, एक डाइस को फेंका जाता है तो उसकी जो आउटकम्स होती हैं वो कितनी आनी होती हैं? एक डाइस में मैंने बता दिया कि एक डाइस में 6 आउटकम्स होती हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला एन पहले बताया था मैंने आपको। एन क्या है? एक डाइस है तो इक्वल टू 6। क्लियर गाइस? ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6, इनके जो अगर ये आउटकम्स आते हैं, इनके केसेस कितने बनेंगे? देखिए, अगर ये सिंगल है ना तो इसका एक एक केस ही बनेगा। ठीक है, इसका भी एक केस बनेगा, इसका 2 बनेंगे, इसके 3 बनेंगे, इसके 4 बनेंगे, इसके 5 बनेंगे, इसके 6 बनेंगे। ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, बात करूँ मैं अगर 2 डाइस की, 2 डाइस को अगर फेंका जाता है तो आपको पता है 6n तो क्या होगा? 6 2 इक्वल टू 36। क्लियर? 2 डाइस को अगर फेंका जाता है तो उसकी जो आउटकम्स, टोटल आउटकम्स आने की जो होती है वो कितनी होती है? 36 होती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट मैं बात करूँ 6n। अगर मैं 3 डाइस को फेंकता हूँ तो मैं क्या करूँगा? 6 को ऐसे कर दूँगा, 216 आउटकम्स होंगे इसके टोटल। ये 6 है। ठीक है, 3 डाइस को जब हम फेंकेंगे तो जो आउटकम्स होंगी वो कितनी होगी? 216। ठीक है, 2 डाइस को फेंकते हैं तो 36 होती है, 1 को फेंकते हैं तो 6 होती है। यहाँ तक सबको गाइस, आई होप सबको क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। तो
अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है गाइस। चलिए कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बोला गया है व्हेन वन डाइस इज थ्रोन, अगर एक डाइस को थ्रोन किया जाता है, देन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। अब ये किस तरह का क्वेश्चन है? मल्टीपल ऑफ 3 के कहते हैं तो और टोटल आउटकम्स होती हैं ना गाइस 6, ठीक है। और जो इसकी आउटकम्स होती है ना, मतलब कि जो इसके मल्टीपल में होती हैं 6 हैं, ठीक है। तो एक 3 होगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, दो ही इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी जो गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 जो गेटिंग करती होंगी, ठीक है। एक आ गया हमारा 3 गाइस, एक आता है हमारा 3 3 1 जा, एक आता है 3, दूसरा आता है हमारा 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई हमारी 2/6, तो इट मीन्स 1/3। क्लियर गाइस, ध्यान से पढ़ें। इसलिए मैंने आपको आज मैं 2 डाइस वाला नहीं करवाऊँगा, 2 डाइस और 3 डाइस वाला मैं आपको कल करवाऊँगा। तो उसकी वीडियो आपको कल मिलेगी नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन टॉसिंग फेयर डाइस, ठीक है। इन टॉसिंग अ फेयर डाइस, एक डाइस को फेंका जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और नंबर और अ नंबर लेस देन 4। प्रोबेबिलिटी बताइए और नंबर आने की जो लेस देन होगी 4 से, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये क्या चीज़ है? ये आउटकम्स हैं एक डाइस की। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। उसने बोला कि लेस देन 4, 4 से पीछे जो भी नंबर्स होंगे, क्लियर। और नंबर 3 है, 1 है, और 1 के कितने केस बनते हैं? 1, 3 के बनते हैं 3। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 4/6, ठीक है ना। और 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 2/3 हमारा आंसर है। आई होप गाइस क्लियर हो रहा होगा सबको। देखिए 6, एक डाइस में 6 आउटकम्स होती हैं, क्लियर। जो एक सम होता है ना, उसकी आने की जो केसेस होते हैं वो एक होता है, 2 के 2 होते हैं, 3 के 3 होते हैं और 4 के 4 होते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें क्या करेंगे, एक तो होगा हमारा एक ही होगा, एक ही आएगा तो तभी एक ही सम बनेगा। 2 के आने के 2 चांसेस होते हैं, एक तो 2 भी आ सकता है और 1 1 भी आ सकता है, क्या। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में 3 कैसे होंगे, 2 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकते हैं, क्लियर। उसी तरह से आगे उसी तरह से केस बनेंगे। तो ये आपने अब माइंड में रखना है कि एक का एक होता है, 2 का 2 होता है, 3 के 3 होते हैं, 4 के 4 होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 विद 2 डाइस, 2 डाइस। देखिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए क्योंकि 2 डाइस वाला क्वेश्चन है। चलिए मैं बता ही देता हूँ आज भी 2 डाइस के बारे में आपको। देखिए जो 2 डाइस होती है ना, 2 डाइस का सम मैंने बता दिया, आउटकम्स होती है 36, क्लियर। 2 डाइस के सम कितना होता है टोटल, और जो आउटकम्स होती हैं वो होती हैं 36, क्लियर। अब देखिए जो इसका मिनिमम सम होता है वो होता है 2, क्लियर। मिनिमम सम ऑफ 2 डाइस इज 2, द मैक्सिमम सम ऑफ 2 डाइस इज 12, ठीक है। फिर इधर तक जाते हैं 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है गाइस। अब 2 में जो बनेंगे ना, कितने केसेस बन सकते हैं, 2 में सिर्फ एक ही केस बनेगा, ठीक है। 3 में 2 का -1 कर दो तो 2 बनेंगे, ऐसे ऐसे इसमें 3 बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे, और 6 में कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, 7 में कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अब 8 के आगे ना इसको रिवर्स कर लो, 5 से इधर से रिवर्स कर लो, इसके 5, इसके 4, इसके 3, इसके 2 और 1, यानी कि 2 और
ट्वेल्व के जो केसेस होंगे वो सेम होंगे। 3 और 12 के सेम होंगे, 4 और 10 के सेम होंगे, 5 और 9 के सेम होंगे, 6 और 8 के सेम होंगे और 7 के यूनिक होंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए चलते क्वेश्चन पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 विद 2 डाइस। 9 लेना है 2 डाइस में, सम लेना है, तो कैसे लेंगे? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 विद 2 डाइस। अब 9 का मैंने अब भी बताया कि 9 और 5 का सेम होता है आउटकम्स, और 5 का कितना होता है गाइस? 5 का एक कम 4। तो इट मीन्स जो 9 का वो आउटकम्स होगा वो कितना होगा? आउटकम्स नहीं, जो केस बनेगा, कितने केसेस बनेंगे 9 के? वो बनेंगे 4। और आपको पता है 2 डाइस फेंके गए हैं तो उनका जो टोटल आउटकम्स है वो कितना है? 36। देखिए फार्मूला स्टार्टिंग से वही चल रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल ये आगे, और 4 1 जा 4 और 9 4 जा 36। तो आपका आंसर बी है। देखिए 2 डाइस वाला भी इजी है करवाने का, तो मैं एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन करवा सकता था, इससे मैंने नहीं करवाए। तो चलिए थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 1 डाइस वाले हैं। ए डाइस इज थ्रोन वंस। एक डाइस को एक बार फेंका जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3। देखिए कर लीजिए उस हिसाब से, 2 3 4 5 6। देखिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होते हैं ना, वो आपको मेथड से कम कुछ तो मिनिमम तो मेथड से होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिक से होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे अगर ऑप्शन आप राइट करके आते हो तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने ये राइट क्यों किया। ठीक है, आपको सिर्फ मार्क्स मिलेंगे उनसे। ठीक है, उन्होंने बोला ग्रेटर दैन 3, 3 से ग्रेटर दैन 4 होता है। 4/6 कर दूँ, 6 कहाँ से है? टोटल आउटकम्स ऑफ ए 1 डाइस। क्लियर? तो 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? ये प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब इजी क्वेश्चन है। व्हेन द थाइस इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और नंबर लेस देन 3। 3 से लेस देन नंबर होगा जो, वो 1 होता है। तो 1/6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर गाइस? इजी क्वेश्चन है। इसके साथ ही हमारा होता है 1 डाइस वाला सिस्टम खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन जो डिस्कशन करेंगे वो 2 डाइस और 3 डाइस के ऊपर होंगे, तो जो छोटा ही वीडियो रहेगा। 3 डाइस के आपको इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा 2 डाइस और 1 डाइस के आने के चांसेस है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल इतना हाई नहीं जाने वाला है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम की, तब भी आपकी प्रिपरेशंस होगी। तो ओके गाइस, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो आपको हिस्ट्री ऑन JNK पे क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।